थी, इसके लिए कार्यशाला यानी वर्कशॉप की गई। तो सारे लोगों ने कल जो मॉडल देखा था, ये मॉडल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो ग्रो देखा, जिस तरीके से छोटे से डिफेक्ट में चंद्रू सर एक साइंटिफिक मॉडल था जिसमें पेज क्रिएट किए गए थे एक छोटे से, यानी ऐसी कहावत है पूरे तालाब में एक मछली गंदी हो जाए तो सारा तालाब गंदा हो सकता है। तो साइंस की दुनिया प्रूव करती है कि एक छोटा सा डिफेक्ट, लेट्स से कि प्रधानमंत्री का एक सम्मेलन है और एक चेयर छोड़ दी गई जिसमें वीआईपी चला गया कहीं, अगर एक चेयर छोड़ी गई तो पूरा वीआईपी मूवमेंट, हर वीआईपी चाहता है कुर्सी की बड़ी मार है कि नहीं भाई, बड़ी मार है। मैं तो सीताधाम में देखा जो आगे की कुर्सी पकड़ ले रहा है वो छोड़ ही नहीं रहा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। कुर्सी वहां राजनीति में नहीं, शिक्षा जगत में भी लगी हुई है। तो हमें अगर विद्यार्थी बनने की भावना है तो जो आगे का जो ये सीट है लेने की भावना तो होनी चाहिए, लेकिन छोड़ने परित्याग की भी भावना होनी चाहिए। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं बोलते हैं मैं इस देश दुनिया से परे हो चुका हूं, यानी वो पीछे बैठ के पूरा आनंद लेते हैं। कुछ लोग पीछे बैक बेंचर्स हैं, तो बैक बेंचर्स भी नहीं बनने हैं, लेकिन फ्रंट बेंचर भी ऐसा नहीं बनना है जिससे किसी और को दिक्कत हो जाए। जब जरूरत पड़े तो आप अपनी कुर्सी छोड़िए, शिक्षा का पहला गुण, बिकॉज आपसे कोई भी ज्ञान में बड़ा हो सकता है, आपसे कोई भी ज्ञान में छोटा हो, लेकिन प्यार रिस्पेक्ट बना होना चाहिए। ये है मैसेज। तो फिजिक्स की दुनिया कहती है अगर एक डिफेक्ट क्रिएट कर जाए तो पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। यानी सर अगर एक चेयर पे मूवमेंट गलत हो गई तो एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो बनाई गई थी सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, पूरे हॉल का मूवमेंट गलत हो सकता है। एक व्यक्ति आगे आएगा, उसकी चेयर छूटेगी, दूसरा व्यक्ति उस पर बैठना चाहेगा, तीसरा, ऐसा chaos मचेगा एक चेयर से। सेम एज ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसको आप देख पा रहे हैं, इन लोगों ने लाइव देखा है, और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इतने छोटे दाने हैं, लेकिन एक दाने ने पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। दूसरा, ये कल हम लोगों ने कर्टेन लगाया था, ये ड्रम का एक मैक्सवेल टॉप, ये सर ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो बच्चे लट्टू नचाते हैं, लेकिन ये लट्टू नचाने की चीज नहीं है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट बताता है कि अगर क्रोध में टीचर अपने घर का झगड़ा लेके विद्यालय तक चला आए तो सातों पीरियड वो नुकसान करेगा देश के भविष्य का। आप जो घटनाएं जहां हो वहीं छोड़ के आइए। इस लट्टू में एक छोटा सा मैग्नेट इस पूरे बड़े लट्टू का बैलेंस बिगाड़ दे रहा है। यानी आपकी एक छोटी सी अशांति आपके पूरे क्लास के पाठ्यक्रम की भूमिका बिगाड़ सकती है। तो जब भी आए तो आप अपनी चीजों को छोड़ के आए, और जो डायरी लिए हैं आप यहां से मैसेज लिख के जाएं कि क्लास में आने के बाद आपके पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। There should be nothing in your mind before you come into the class, and this is the message of first session. What she tried is she tried to convey you कि मेडिटेशन करिए, लेकिन टीचर से बड़ा मेडिटेटर कोई हो नहीं सकता अगर वो इतनी सी बात सीख ले, पूर्वाग्रह या कोई भी चीज मन मस्तिष्क में होनी नहीं चाहिए। I hope everyone is agree, right? Because then you will be giving your 100%, right or wrong? अब एक बड़ा प्यारा सा एक और आ जाइए, आप आ जाइए सर। आप कैमरे यहां पर लेके आइए, इसके सामने, इधर इस कैमरे के सामने, इधर आइए, ठीक है सर। आपको ये रिंग दिख रही है स्क्रीन पे, अनिल सर आपको ये रिंग दिख रही है, आप देख रहे हैं ये रिंग फ्री फॉल है, लेकिन कोई भी रिंग नीचे नहीं आ रही है। चंद्रू सर आपको ये रिंग दिख रही है? I can see it. You know if bangles are there, they will come down. What gravity says, right? सत्य सनातन परंपरा कहती है कि पहले कोई साधु या संत समाधि लेके अपने आप को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लेता था, ऐसा जादू लगता है, राइट? आज के जादूगर दिखाते हैं तो सच में जादू करते हैं, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट कहता है कि अगर इसको मैं होल्ड कर सकता हूं तो
तो ये किसी कारण से ऊपर टिका हुआ है, नहीं तो ये नीचे आना चाहिए। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा मैग्नेट लगाया गया है। अगर ये साउथ है तो यहाँ साउथ लगा दिया गया जिससे ये रिपेल हो, लेकिन इसके बगल में अल्टरनेट नॉर्थ भी लगाया गया है जिससे वो नीचे आए। शैक्षणिक जगत ऐसा ही है मित्रों। आप में भी हो सकता है कि आप बहुत तेज हो और आपका कलीग कमजोर हो, लेकिन प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कमजोर वाले के साथ बैलेंस करके कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। और फिजिक्स की दुनिया पूरा टेम्परामेंट दिखाती है। हम अगर इसको अगर दबाएं तो ये नीचे जाएगी, लेकिन वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सामने हो दिख रहा है? तो टीचर्स की एक रियल जिम्मेदारी है, जैसे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है ऊपर नीचे टीचर को बैलेंस करे। सिमिलरली अगर क्लासरूम में भी 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, कोई अच्छा बच्चा है और कोई कमजोर बच्चा है, यू हैव टू मेक बैलेंस। किसी बच्चे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आनी चाहिए, किसी बच्चे को एहसास नहीं होना चाहिए कि वो एक गरीब परिवार से आता है, किसी बच्चे को एहसास नहीं होना चाहिए कि गीता धाम में मेरी फीस माफ है इसलिए मैं दया भाव में पढ़ रहा हूँ। टीचर को एंश्योर करना है कि सारे लोगों का जो शैक्षणिक लेवल है वो समान होना चाहिए। अगर गीता धाम किसी को प्रिविलेज दे रहा है तो ये हमारा सौभाग्य है। तो आप जब क्लास में एंटर करें तो यू मस्ट फील कि देयर मे बी समवन इज वेरी टैलेंटेड। ऐसा हो सकता है कि कुछ आपसे कमजोर भी विद्यार्थी आपके यहाँ आ जाएं, और ये अगर आपने भाव नहीं रखे हैं लाइफ में तो आप समझ जाइए बैलेंस होना मुश्किल है। सब लोग एग्री है? बिल्कुल एग्री है। तो आप सारे लोग अपने नोटबुक में ये बात लिखें, विद्यार्थी को समभाव से देखें। शिक्षक में भी यदि ऊंच नीच है, हो सकता है कोई प्रिविलेज हो। अंबानी का बेटा अगर किसी दिन गीता धाम देखने आएगा तो शायद गीता धाम का हमारे जैसा शिक्षक भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही हैज कम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। हमें बैलेंस बनाना है बिकॉज वी आर प्रिविलेज। गुरु की कृपा है कि कुछ फ्री बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं, और जिनसे पैसे ले रहे हैं उनके अंदर ये आत्मीयता डालनी है कि आपका परिवार पैसे दे पा रहा है, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन किसी भी कोने में बच्चों के अंदर ये भावना है, ठीक है? आप खाना खिला दीजिए, because he has just departed from here, right? So now again ये यहाँ पर सेशन